सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर जो है हमारे प्लांट सेल का। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ए टिपिकल प्लांट सेल शोइंग ऑल द मेजर ऑर्गेनल्स। यानी जो हमारे टिपिकल सेल है ना, मतलब टिपिकल मतलब कोई नॉर्मल सेल होता है, प्लांट सेल होता है, उसके हम लोग आपको सारे ऑर्गेनल्स इसमें आपको मैं अभी दिखा दूंगा। तो आपको मैं सारे जो प्लांट सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कि न्यूक्लियस है, इसके आसपास जो आपको ये बना हुआ दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको जो यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा इसे हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोग इसे कहते हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको आप याद कर लीजिए क्या बोलते हैं हम उसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके बाद लिखा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो रफ होता है, रफ जो होता है यहाँ पे कहते हैं तुम कॉर्नर जैसे न्यूक्लियस उससे चिपका जो रहता है ना, चिपका हुआ, तो वो कहता है रफ होता है। और जो कॉर्नर साइड में होता है वो कहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो कितने टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? टू टाइप ऑफ होते हैं। एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं न्यूक्लियर पोर, यानी यार हमारा ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा न्यूक्लियस दिया हुआ है पूरा। आपका बोलते हैं न्यूक्लियर पूरा यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो आपको बोल सकते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है हमारा ब्रेन ऑफ अ सेल। यानी सेल का जो ब्रेन होता है ना, वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। यानी जो मेन सारी चीज़ों को मैनेज करना हो गया, सारी चीज़ें करना हो गया, वो कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। और हमारा सेल में कहते हैं, हम इसे न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कॉर्नर साइड में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा गोल्गी अपैरेटस। अब गोल्गी अपैरेटस मतलब गोल्गी का होना। तो गोल्गी क्या होता है, गोल्गी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है हमारे प्लांट सेल के अंदर, सेल्स के अंदर, सारे एनिमल सेल के अंदर भी होता है और ये प्लांट सेल के भी अंदर होता है। बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। उसके यूजेस क्या होते हैं कि जैसे कि अगर हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे ट्रांसफर कौन करेगा, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, कौन ट्रांसफर करेगा, तो हमारे आप बोल सकते हो गोल्गी अपैरेटस जो है ट्रांसफर करते हैं। तो आप बोल सकते हो आप इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप हमारे सेल का भी आप बोल सकते हो। तो गोल्गी अपैरेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, किसी सेल को अगर एनर्जी कम पड़ी, इस सेल के पास एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो वो एनर्जी ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस करता है। आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल, और जिसकी वजह से प्लांट जो है अपना खाना खुद बना पाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हमारे प्लांट के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा ना, तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो हम लोग फूड खा नहीं पाएंगे, राइट। तो प्लांट के अंदर फूड नहीं बने, तो हमारे लीव जो है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं फूड किससे बना पाते हैं, क्लोरोप्लास्ट से बना पाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी सारी क्लोरोफिल और सारे पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फूड बना पाते हैं। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, ओके, हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारा ये यहाँ पे दिया हुआ है हमारा वैक्यूल। अब ये वैक्यूल कहता है, वैक्यूल आप समझ लीजिए एक टाइप का स्टोरेज। आपके घर में कोई टंकी होगी या फिर कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे आप सारी चीज़ें सामान स्टोर करके रखते हैं, तो वो ये हमारे सेल का क्या है, पूरे सेल जो है स्टोरेज होता है। अब ये जो है हमारा जो अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल की हम लोग अभी प्लांट सेल पढ़ रहे हैं, प्लांट सेल में तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा होता है, यूज साइज होता है। एटलीस्ट 90% ऑफ द वॉल्यूम जो होता है हमारे प्लांट सेल का, वो हमारा वैक्यूल जो है कवर कर लेता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, और वो क्या होता है, सेंटर साइड में होता है। देखिए पूरा सेंटर साइड में है ना, तो ये हमारा इसके अंदर मोस्टली वाटर स्टोर होता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है ना कि हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, तो 70% से ज़्यादा वाटर होता है, तो 70% ज़्यादा वाटर स्टोर कहाँ होता है, तो ये हमारे क्या बोलते हैं कि हमारे ये वैक्यूल्स के अंदर होता है। क्योंकि अगर आपका यहाँ से कहीं हाथ कटेगा तो खून निकलेगा, आप यहाँ से हाथ से पानी तो निकलेगा नहीं, लेकिन हमारी बॉडी तो 70% वाटर से बनी है। तो ये कहाँ होती है, ये हमारे ये हमारे जो वैक्यूल होते हैं उनके अंदर हमारा वाटर जो होता है पूरा स्टोर्ड होता है। आगे देख लेते हैं, आगे ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक होता है सेल वॉल, ओके। प्लाज्मा और सेल वॉल का डिफरेंस समझ लीजिए। ये देखिए, ये लिखा है सेल वॉल। सेल वॉल कहता है ये हमारे आउटर प्रोडक्शन जो हार्ड होती है, एकदम हार्ड लेयर है जो आउटरली हमको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि ये हार्ड लेयर एकदम मजबूत वाली लेयर है जो हमको बचाएगी
फॉर द प्रेडेटर्स। अगर कोई भी खतरा का तो हमारे जो सेल वॉल होती है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अब अंदर से बोल सकते हो कवर टाइप की होती है, एक झिल्ली टाइप की होती है, बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल बिकॉज ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कहते हैं एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द सेल, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है एनर्जी बनाता है। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी जो है बनती है और जिससे पूरा जो है हमारा सेल जो है चलता है, क्योंकि पूरे सेल को चलने के लिए एनर्जी तो चाहिए, राइट। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? इन फॉर्म ऑफ एटीपी निकलती है, राइट। एनर्जी फॉर्म में ये एटीपी एनर्जी फॉर्म में एटीपी को रिलीज करता है, ओके, निकालता है। और ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर था हमारे प्लांट सेल का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको इस वीडियो को सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।